बैठक में कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने, भक्तों को बढ़ाने, ठेका श्रमिकों का वेतन केंद्रीय स्तर पर किए जाने को लेकर चर्चा हुई। C2 यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष लोकेंद्र शेखावत, शाहिद अली, रंजीत सिंह, अशोक पटेल, कुलदीप मौर्य, विनय सिंह, सादिक खान सहित कई कामरेड शामिल हुए। भोपाल C2 के राष्ट्रीय महासचिव तपन सेन की सभा भेल भोपाल में आयोजित हुई, जिसमें भेल कारखाने के अस्तित्व के लिए आने वाली चुनौतियों एवं पब्लिक सेक्टर विरोधी नीतियों के कारण BHEL कर्मचारियों, सोसाइटी श्रमिकों, ठेका श्रमिकों के अधिकारों पर हो रहे कुठाराघात पर संघर्ष की योजना बनाने के लिए भेल की समस्त इकाइयों की C2 यूनियन के प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक भेल भोपाल में आयोजित हुई। भेल C2 के महासचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि इस सभा के माध्यम से C2 के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व सांसद कामरेड तपन सेन कर्मचारियों से आने वाले संघर्ष की तैयारी रहने के लिए कहा। भेल की हरिद्वार, हैदराबाद, तिरुमयम, झांसी, विशाखापट्टनम, त्रिचलापल्ली, रानीपेट समेत भेल की विभिन्न इकाइयों की C2 यूनियन के प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में कर्मचारियों की नई भर्ती शुरू करने, भक्तों को बढ़ाने, ठेका श्रमिकों का वेतन केंद्रीय स्तर पर किए जाने को लेकर चर्चा हुई। C2 यूनियन के प्रदेश महासचिव प्रमोद प्रधान, अध्यक्ष लोकेंद्र शेखावत, शाहिद अली, रंजीत सिंह, अशोक पटेल, कुलदीप मौर्य, विनय सिंह, सादिक खान सहित कई कामरेड शामिल हुए। आदरणीय तपन सेन जी आज भोपाल यूनिट में पधारे थे और भोपाल यूनिट के अलावा BHEL की 8 दूसरी इकाइयों से ये सब हमारे साथी लोग पधारे हैं और आज की बैठक में 2 निर्णय लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। पहला निर्णय, हमारे आर्टिजनों की संख्या घटती जा रही है, तो आर्टिजन की भर्ती करने के लिए हम लगातार संघर्ष करेंगे। और दूसरा निर्णय ये हुआ कि कारखाने में काम करने वाले ठेका श्रमिक, उनको, क्योंकि केंद्रीय कारखाना है, केंद्र सरकार के अधीन का कारखाना है, तो उनको केंद्रीय वेज दिया जाए। इन 2 मुद्दों को लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई है। गुप्ता जी, तमाम यूनियन काम कर रहे हैं। C2 का जो कदम है भर्ती के लिए बड़ा सराहनीय रहा। कोर्ट का जो फैसला हुआ उससे हजारों भर्तियों को फायदा मिलेगा। कोर्ट के फैसले से पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 30 लाख मजदूरों को फ़ायदा मिलेगा। उनके वेतन में 1840 रुपये से लेके 2500 रुपये तक की बढ़ोतरी होगी। तो जब मजदूर का 1 रुपये भी बढ़ता है तो उसको जीवन स्तर को उठाने के लिए वो बहुत लाभदायक रहता है। और हम अब ये मांग करने वाले हैं, इसकी लड़ाई पूरे देश में, जो आज हमारे तपन सिंह दादा ने कहा है, इसकी लड़ाई पूरे देश में हम केंद्रीय कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को केंद्र स्तर का वेतन दिया जाए, इसकी लड़ाई लड़ेंगे। C2 जब भी कोई मुद्दा उठाता है तो बड़ी सोच समझ कर रणनीति साथ मुद्दा उठा, वो मुद्दा कारगर साबित होता है। देखिए, C2 तो संघर्ष करने वाले लोग हैं। हम लोग C2 का लाल झंडा ही हमारे संघर्ष का प्रतीक है, खून से सना हुआ है वो झंडा, और हम लोग आखिरी दम तक हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। ठीक। किन किन मांगों को लेकर जो बैठक की गई, इतने सारे लोग आज बाकी है, इसमें 8 इकाई से BHEL का जो यूनियन C2 का यूनियन है उसका एक समन्वय का बैठक हुआ, सभी जगह में अपने आंदोलन छेड़ने के लिए एक साथ। मुद्दा ये है, 1 नंबर BHEL का ऊपर जो ऑर्डर बुक का दबाव आया है, अच्छा है, वेलकम थिंग। इसी को पूरा नहीं कर पाने के लिए यही सरकार उसको ऊपर तरह तरह का पाबंदी डाल रहा है। प्रोक्योरमेंट का बारे में सामान बनाने के लिए तो कुछ सामान हमको, सारी चीज़ तो BHEL नहीं बनाते हैं, तो उसको प्रोक्योरमेंट का बारे में, स्पेयर का बारे में कुछ इसमें आयात भी करना पड़ता है, उसका बारे में वो पाबंदी डालता है। और वही पाबंदी BHEL का जो बाकी कॉम्पिटिटर है प्राइवेट सेक्टर में, उसको खुला छूट दिया है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ BHEL मजदूरों को भी जिम्मेदारी बनता है जो इसको खिलाफ आवाज़ उठाना। हम CI2 से सरकार को चिट्ठी दिया ये मुद्दे पर, और ये डिस्क्रिमिनेशन बंद करो। मैनेजमेंट CMD को भी बताया, जॉइंट कमेटी मीटिंग पर व्यापक रूप से बताया, और एक ही साथ यही लेके आम वर्कर को उजागर करना। और हम मानते हैं जब BHEL का पास ऑर्डर आया, ये मजबूरी से आया, सरकार देना नहीं चाहती थी। सरकार सारी दुनिया में घूम के देखा, BHEL छोड़ के यार कोई ये उत्पादन नहीं कर सकता है देश के पावर सेक्टर को जिंदा रखने के लिए।
नए पावर जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, और कोई नहीं रख सकता है। वापस आया BHEL को, पिछले 2 साल सूखा रखा, somehow we could survive, बट ये वो करने का कोशिश कर रहा है, उसको बाद फिर बदनाम करने के लिए वो ये जो कर रहा है, इसको खिलाफ एक मुद्दा है जो मजदूर आंदोलन के सामने, जो सबोटेज ना कर पाए, देश के हित के लिए, देश के पावर सेक्टर को बचाए रखने के लिए ये साजिश को असली चेहरा लोगों को सामने नंगा करने का जिम्मेदारी मजदूर आंदोलन का है। और आज हमारे मीटिंग का भाषण में हम वही बात की। ठीक। दूसरा बात है ठेका मजदूरों को, बात जो है वो ठेका मजदूरों को भी, जो आज BHEL का उत्पादन की जो ताकत है उसका एक हिस्सा है। ये ठेका मजदूरों को जो वेतन ये लेके मध्य प्रदेश सरकार जब ऐलान बढ़ाया और एक ही साथ अपने मालिकान जो दोस्त है सरकार के उसको बता दिया तू कोर्ट में जाके स्टे ले ले, ये साजिश को कपड़ा उतार दिया CIT ने। कोर्ट में जाते हुए हस्तक्षेप करते हुए अल्टीमेटली वो स्टे वैकेट हुआ, वर्कर को ठेका मजदूरों को फायदा मिला। लेकिन हम मानते हैं हमारे मांग पूरा नहीं हुआ। आज के डेट में ठेका मजदूर BHEL का शॉप फ्लोर में एक आवश्यक ताकत है, जो उसको साथ ही ये कैपेसिटी, ये ऑर्डर बुक हम पूरा कर सकता है, BHEL को लाभ दिला सकता है। तो इसका जो वेतन एक केंद्रीय संस्था में कंपनी में काम करने वाले ठेका मजदूरों को केंद्रीय रेट में वो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, ये मांग उठा BHEL